आज से हजारों साल पहले लोग सर्वाइवल के लिए जानवरों का शिकार करते थे। जब एग्रीकल्चर नहीं थी, लोग जंगलों में रहते थे, तब भी लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था। लोग रहने के लिए जो घर बनाते थे वो भी लकड़ी के होते थे, दरख्तों के बनाते थे। तो फिर एग्रीकल्चर आ गई और आज अगर देखा जाए पाकिस्तान के अलावा अगर दूसरी कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जदीद मशीनरी है और टेक्नोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो बाहर जाते हैं, बाहर के ममालिक में जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के काम के लिए जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि यूनान में भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे काम करते हैं एग्रीकल्चर का और खेती बाड़ी का। ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए जाएं वहाँ पे, नई चीज़ें टेक्नोलॉजी देख के आएँ और पाकिस्तान में वो नई चीज़ें लेके आएँ। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे आप एजुकेशन लें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, इस फील्ड को समझें। एजुकेशन ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन करके अगर एक बंदा जो है वो कहता है कि मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली है, जॉब्स जो नहीं करनी, एग्रीकल्चर जो है वो सबसे जो है वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक जो पढ़ा लिखा जो नौजवान होता है, जब वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वो काम करता है, वो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से जो है काम करता है। उसको पता होता है कि कैसे मैंने प्रॉपर काम करना है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है और अपडेट रहता है कि टेक्नोलॉजीज़ का पता होता है और पेस्टिसाइड्स का जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में सारी चीज़ों का पता होता है, एक अंदाज़ा होता है उसे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े हैं या फिर आप कम एजुकेशन है या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिग्री में, ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, काम करें पाकिस्तान में। जो आप बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे भी जो बाहर जाते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। आप यही काम अगर पाकिस्तान में करें तो कितना ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स होंगी। आप जो है पाकिस्तान में जो फसलें होंगी, चीज़ें होंगी, डेयरी फार्म्स होंगी और डेयरीज की चीज़ें जो होंगी, वो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ में भेजेंगे। और और अगर हम इसकी बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर में जैसे कि जो दरख्त हैं, फ्रूट्स फार्मिंग है, वेजिटेबल्स हैं और डिफरेंट और चीज़ें हैं, फिर कपास है और गन्ना, गंदम। और अगर दूसरी हम देखा जाए कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उस वो भी डिपेंड करती हैं हमारे एग्रीकल्चर पे। जैसे कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी डिपेंड करती है। अगर कपास की ज़्यादा काश्त करेंगे तो हमारे धागा बनेगा, उससे कपड़ा बनेगा, उससे हमारी टेक्सटाइल जो है वो ज़्यादा जो है उनमें काम बढ़ेगा और लोगों को रोज़गार के जो है मौका मिलेंगे पाकिस्तान में ही। और एक एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप एक मशीनरी लेके आएँ और प्रॉपर काम करें, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप जो है वो काम करें और लोगों को हायर करें, एम्प्लॉयज़ रखें। और एक बात ये है कि अगर प्रोफेशनल तरीके से भी एग्रीकल्चर का काम किया जाए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, प्रॉपर आपका लिबास होना चाहिए, आपके वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो इस्तेमाल होते हैं, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो, बहुत ईज़ी हो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में फसलों के अलावा जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फसलों के अलावा जो है और भी बहुत सारे, अगर हम डेयरी फार्म की बात करें, एनिमल्स की बात करें, और इससे क्या ऊन, लेदर, वूल जो है वो हासिल होती है, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसमें उनके लिए फ़ायदा है। क्योंकि एग्रीकल्चर से जो है फार्मिंग और एग्रीकल्चर से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और इंडस्ट्रीज की जो अक्सरियत वो है बढ़ेगी। इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो बेरोजगारी कम होगी पाकिस्तान में। जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, जब हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगी, जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, भैंस, गाय और ऊँट वगैरह, बकरियाँ, तो उनसे क्या होता है, और मुर्गियाँ भी इसमें आती हैं, पोल्ट्री फार्म में आती हैं। जब हमारा हमें देखें गोश्त की वाफर होगा, और अंडे, दूध, मक्खन, ऑयल, घी, लेदर, वूल, ये जब सारी चीज़ें पूरी होंगी, एक तो लोगों को ये प्रॉपर अशिया जो है वो मुहैया होंगी और चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी पाकिस्तान में। और इसके अलावा क्या होगा कि हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज़ को, जिससे जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं।
इधर बैठे ही आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आप प्रॉपर काम करें, नीयत से काम करें, एक अच्छे तरीके से एक प्लानिंग के साथ अगर काम करें, तो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको। तो हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो चल पड़ेंगी, उनसे जो है बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, बचपन में हम किताबों में पढ़ते थे कि हमारा 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। लेकिन आज जो लग रहा है देख के कि शायद इस तरह से नहीं है, और प्रॉपर जो हमारे काम भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रॉपर काम नहीं हो रहा। प्रॉपर ट्यूबवेल होने चाहिए, पानी का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और और दूसरी सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ अगर आप जो है वो काश्तकारी करें, कल्टीवेशन करें, एग्रीकल्चर पे काम करें, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और एक बात ये भी है कि मैं करूँ कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अगर देखा जाए, ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है हमारी जो है वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आबो हवा बहुत बेहतर होगी जब ज़्यादा पौधे लगाएंगे, ज़्यादा फसलें होंगी, तो हमारा एनवायरनमेंट उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा होगा। ग्रीनरी होगी, आप ये सारी चीज़ें। अब ये ग्रीन शर्ट भी मैंने इसलिए पहनी है कि मैं पाकिस्तान में रह के अपने एग्रीकल्चर पे बात करूँ, ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान। तो फिर हम आते हैं कि अब इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर काम करें तो। अच्छा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि हमने काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा हैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करते। उनको चाहिए कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कर लें काम, और प्लानिंग के साथ काम करें, मिलजुल के काम करें। ठीक है, और पाकिस्तान के इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये अगर आप इन बातों पे अगर आप अमल करें, और फिर ही इस बात का जो है फ़ायदा होगा। अच्छा, और जो मेंटल हेल्थ के हवाले से भी अगर इस पे मैं बात करता चलूँ कि कुछ लोगों को इश्यूज भी हैं, स्ट्रेस वगैरह होते हैं, और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं काम कर करके। जब इतनी सारी मशीनरी का आप इस्तेमाल करेंगे, तब आपको फिजिकल जो है हेल्थ के जो है पेन के मसाइल नहीं होंगे। अगर आप एक एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर काम करते हैं, एक तो आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है काम करना। और और दूसरा ये है कि जब पौधे ग्रीनरी ज़्यादा होगी, जब आपको फ्रूट्स और अच्छे अच्छे पौधे नजर आएंगे, आपको वेजिटेबल्स नजर आएंगी, जब आपकी फसलें अच्छी होंगी, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का सेक्टर अच्छा हो जाएगा, तो ये स्ट्रेस रिलीज करता है। जब हम ग्रीनरी को देखते हैं, अच्छी अच्छी जहाँ पे सब्जा हो, ग्रीनरी हो, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की जो सब्जियाँ, फ्रूट्स हों, और दूसरा ये कि फसलों को हम देखते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। एनवायरनमेंट में तो चेंज आता ही है, और साथ हमारे स्ट्रेस भी उससे रिलीज होता है, और डिप्रेशन कम होता है। बेहतरीन हाल यही है कि आप अपनी मसरूफियात रखें, क्योंकि ज़्यादा फ्री रहने से ही जो है वो डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे मसाइल होते हैं हमारी हेल्थ पे। और इसके अलावा डायबिटीज़, मोटापा। अगर आप खेतों में, मैं कहता हूँ, काम करना शुरू करते हैं, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉपर काम करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो है वो हेल्थ भी बहुत, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी जो है बहुत अच्छी रहेगी। आप मोटापे से बचेंगे, आप कई बीमारियों से जो है वो बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।